यहीं से बात प्रारंभ करता हूँ कि नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तब सुनिएगा कि रात की 3 बजे विदा हुआ, रात की 3 बजे विदा हुआ सोशल मीडिया के पिछले गेट से, कि रात की 3 बजे विदा हुआ सोशल मीडिया के पिछले गेट से। अधेड़ उम्र का चीर युवा अभी अभी निपटा है नेट पर आखेट से। नेट पर आखेट, अरे बढ़िया बात है भाई, वाह वाह। अधेड़ उम्र का चीर युवा, अधेड़ मतलब जो उम्र है अतुल की वही। अभी अभी निपटा है नेट पर आखेट से। कभी खुद रो रहा है, कभी खुद हंस रहा है। ये पहला शिकारी है जो डाल डाल कर खुद फंस रहा है। वाह वाह वाह। कि जाल डालकर खुद फंस रहा है। कभी फोटो जूम करके देखी, कभी झूम करके देखी, कुछ फोटो कई बार चूम करके देखी, कई बार चूम करके देखी। 3 महीने तक 3 बजे चैटिंग के बाद उधर से मैसेज आया जानू, उधर से मैसेज आया जानू 1 लाख का मोबाइल दिलवाओ तो मानू। 1 लाख का मोबाइल दिलवाओ तो मानो। बंदे ने जवाब दिया अभी मोबाइल दिलवा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं बहुत लड़का हूँ। उधर से जवाब आया फिर भाई मोबाइल रखकर सो जा, इधर मैं भी 100% लड़का हूँ। बहुत अच्छे भाई साहब ये स्थिति है। हम तो पारिवारिक हास्य वाले लोग हैं, घर परिवार में हास्य बिखरा पड़ा है। पड़ोसन को देखकर बीवी बोली बहुत खूबसूरत है। मैं भी उछल कर बोला वाओ सचमुच बहुत खूबसूरत है। पत्नी बोली मैं उसकी ड्रेस की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैं भी उसकी ड्रेस की ही बात कर रहा हूँ। सचमुच बहुत अच्छा सूट पहना है, रिच लुक दे रहा है। पत्नी बोली अबे हुस्न के पुजारी, उल्टी गधे की सवारी, भोंक दूंगी कटारी, सीने पर चला दूंगी आरी और सिर पे मारूंगी कुलाड़ी। जरा ध्यान से देख उसने सूट नहीं पहन रखी है साड़ी। बहुत अच्छे। और हमारे यहाँ तो नहीं ऐसी पत्नियां करती है। अतुल वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अतुल वाला की पड़ोसन से थोड़े दरवाजे पे खड़े हो गए काफी देर तक। भाभी जी हाँ इतने में इनकी पत्नी आ गई और आके खड़ी हो गई। अतुल वाला ने कहा जाओ जाओ देखो अंदर दाल जल रही है। बोली दाल जले तो जले, तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी मैं। तो पत्नियां जो है वो दाल गलने नहीं देती अतुल। बिल्कुल भाई साहब, दाल गलने नहीं देती, दाल को पीस के हलवा बना देती है। अच्छा अपने यहाँ तो भाई साहब हास्य का ऐसा मामला है कि आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछो वो उसके पेशे के हिसाब से जवाब देता है। अच्छा मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। और डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब बोले पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है, लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट। बहुत बढ़िया अतुल। साइड इफेक्ट करती है। अच्छा मुझे एक बार भाई साहब बुखार आया तो मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया। इनका डॉक्टर साहब तबीयत खराब है। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मुझे बोला बुखार 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो वरना बहुत जल्दी मर जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी है क्या लड़कियों को पीछा करने की। तो बेटा बीमारी नहीं है, जिनके पीछे तो पड़ा है उनमें से एक लड़की मेरी भी है। तो हमारे यहाँ तो हाथ से हर जगह बिखरा पड़ा है। मैंने यही प्रश्न एक पुलिस वाले भाई साहब से पूछ लिया। मैंने कहा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। अब जवाब सुनना कि पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। हेड साहब बोले ये बड़ा ही खतरनाक केस है। पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है। कि पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है। वर्दी में रोज झड़ता है, सिविल ड्रेस में हाथ जोड़ना पड़ता है। अरे पत्नी मासिक पगार है जिसमें रिश्वत पर बैन होता है, वो प्रेमिका रिश्वत है, इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है। अरे बढ़िया बात है अतुल, बहुत अच्छे। इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है।
पत्नी से नहीं ले तो आदमी सस्पेंड होता है। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत अच्छा अतुल। वाह, वाह, लेकिन वाह। लेकिन लेकिन अतुल वाला कहता है कि पत्नी पत्नी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा होती है। अरे पत्नी रूठ जाए तो जीवन के रंग और रंगीनियां रूठ जाती है, वो प्रेमिका के चक्कर में अच्छी भली गृहस्थी टूट जाती है। क्या बात है, वाह वाह अतुल वाह। किसी खाना बनाने वाले से भी पूछा कि पत्नी और प्रेमिका में क्या फर्क होता है, तो उसने ये कहा कि प्रेमिका वो बिरयानी है जिसे खाने की इच्छा जागती है, प्रेमिका वो बिरयानी है जिसे देख के खाने की इच्छा जगती है, और पत्नी वो खिचड़ी है जो मजबूरन खानी पड़ती है। तो जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ढेर सारी नारी शक्ति बुलाई आज आपने, देख के बहुत अच्छा लग रहा। नहीं, हमारे भारत की जो नारियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत संस्कारी नारियां होती हैं। कभी भी अपने पति को ऐसे नहीं बुलाती, ओ गधे, ये गधे, सुनो गधे, ऐसे सुने नहीं कभी? बुलाती। ऐसे कभी नहीं बुलाती, हमेशा बोलती हैं शॉर्ट फॉर्म में, एजी, ओजी, ओजी, सुनो जी। बाकी समझने वाली बात है, ऐसा ही एक प्राणी मेरे घर में भी है। तो वो मेरे को मतलब एक दिन बोलने लगी, वो मन्नत का धागा बांधते हैं ना, मन्नत का धागा बांध रही थी, तो बांधते बांधते अचानक से छोड़ दिया। तो मैंने कहा अरे बांध रही थी, छोड़ क्यों दिया? बोली मैं भगवान से मांगने वाली थी कि तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएं। फिर मैंने सोचा कहीं मैं ही ना टपक जाऊं। बहुत अच्छे। लोग एक्चुअली भगवान के पास जाने से बहुत डरते हैं। मेरा बहुत क्लियर है, मेरा भगवान के साथ कनेक्शन है। तो मेरा भगवान से वार्तालाप हुआ एक, सुनाओ। मरने के बाद वहां पे आ रहा हूँ। भगवान ने कहा बेटा तुक तुक तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर हमने ये ठाना है तुम्हें एक बार फिर मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर जाना है। हमने कहा भगवान प्रसन्नता से जाएंगे, परंतु ये तो बताइए इस बार आप हमें क्या बनाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील या मिस्त्री? भगवान बोले बेटा इस बार तुम बनोगे स्त्री। हमने कहा भगवान कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल लो, ये हमें किस श्रेणी में डाल रहे हो? अरे 200-400 लेके मामला सुलटा दो, हमें स्त्री की जगह कुछ और बना दो। भगवान बोले बिल्ली बनोगे। क्या चॉइस है हा? हमने कहा भगवान शरीफों से बात करने का ये कौन सा कायदा है? भगवान बोले बेटा बिल्ली बनने में बड़ा फायदा है, इंसानों में ऐसी लिबर्टी कभी नहीं पाएगा, बिल्ली बनेगा तो अपना स्वयंवर स्वयं रचाएगा। बहुत अच्छे। 2 कपड़ों की छोड़, बिना 2 कपड़ों के तेरी शादी हो जाएगी। हाँ। और उसके बाद भी तेरी सास मिट्टी का तेल डाल के तुझे नहीं जलाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बेटा तुक तुक ये तो बिल्लियों के समाचार हैं। सिर्फ यही एक ऐसी कौम है जहां स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा अधिकार हैं। फिर भी अगर तेरी समझ में नहीं आता तो क्या बनाऊं तुझे, गधी या घोड़ी? हमने कहा भगवान कृपा बढ़ाओ और थोड़ी, जानवरों में नहीं इंसानों में बताओ, और स्त्रीलिंग से जरा पुल्लिंग में आओ। भगवान बोले बेटा पुल्लिंग में तो बचा केवल शिखंडी वाला ब्रांड है। एक्चुअली आजकल धरती पर केवल स्त्रियों की डिमांड है। हमने कहा भगवान तुम स्वयं जन्म लेके धरती पे जाओ और शाम के टाइम कोई मोहल्ला घूम के आओ, जब कोई मनचला तुम्हें देख के सीटी बजाएगा और सीने में हाथ रख के जोर से चिल्लाएगा लड़की है ये पटाखा, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे आका ये कौन सी ब्रीड है, कौन सा ब्रांड है, क्यों लड़कियों की इतनी डिमांड है। वाह वाह। भगवान बोले जो भी तूने कही है सारी बात सही है, परंतु आज तेरी एक न चलने वाली है, क्योंकि तेरे स्त्री बनने की बात न टलने वाली है। हाँ तेरी छेड़ने वाली समस्या का समाधान किए देता हूँ, तेरी बॉडी को थोड़ा सा गोलू राम किए देता हूँ, फिर तुझे कोई छेड़ना नहीं चाहेगा। हाँ। हमने कहा भगवान तो स्त्री बनने में क्रेज क्या रह जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे अगर बनाना ही है तो आलिया भट्ट बनाओ। भगवान बोले बेटा शर्तें मत लगाओ। हाँ। अभी भगवान की अदालत में चल ही रहा था हमारा केस, तभी हुआ एक महाशय का प्रवेश। वो महाशय हमें देख के हौले से मुस्कुराए, फिर भगवान के पास जाके धीरे से फुसफुसाए,
ऊपर वाले तूने क्या चीज बनाई है? हाँ। क्या यही कल्लू राम की छठी लुगाई है? छठी लुगाई। हमने कहा भगवान हमें नहीं मालूम था तू हम पे ये जुल्म बिठाएगा, हमें कल्लू राम की छठी लुगाई बनाएगा। भगवान बोले तुझे क्या कष्ट है बनने में कल्लू राम की छठी ब्राइड? तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे दूल्हा मिल रहा है टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, बहुत अच्छे। मैंने कहा भगवान खुश हूँ, खुशी रहूंगा, जीवन भर कुछ ना कहूंगा। मैं भूल गया था स्त्री अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, पुरुष प्रधान समाज का हर दर्द पीती है। ये कुछ और नहीं ये कि वो बाती है, सबकी दिवाली के लिए खुद जल जाती है। हाय हाय। सबकी दिवाली के हाय हाय लिए हाय। खुद जल जाती है। वाह वाह।